अभिनंदन है। दोस्तों, जब जब सक्षमता परीक्षा का डेट का अनाउंस होता है और उसके पहले या उसी के साथ में सरकार क्या करती है कि एक नया शगुफा छोड़ती है, ताकि नियोजित शिक्षक जो हैं वो अपना पुराने कैडर को छोड़ करके विशिष्ट शिक्षक बने, सक्षमता दें और विशिष्ट शिक्षक बन जाए और नियोजित शिक्षकों का जो कैडर है वो समाप्त हो जाए। इसके पीछे बस एक दो कारण हैं। इस चीज़ को थोड़ा आप गंभीरता से इस पर विचार करिए कि अब नियोजित शिक्षकों का क्या है कि प्रमोशन की बात हो रही है। अब कोर्ट ने भी आदेश दिया है, आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाना है। कार्य प्रारंभ भी हो गया है। दूसरी बात है कि नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ जो है वो देना है नियुक्ति तिथि से। फिर उसके बाद नियोजित शिक्षकों को ही सीनियरिटी के आधार पर फिर प्रमोशन मिलना है। तो सरकार चाहती है कि नियोजित शिक्षक का जो कैडर है वो समाप्त हो जाए, कारण कि सरकार आपाधापी में है। वो चाहती है कि कम पैसा में अधिक से अधिक लोगों को चुनाव से पहले लोगों को कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए और फिर उसके बाद चुनाव में जाया जाए। और नियोजित शिक्षक जब रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से 8वें वेतन का लाभ उनको देना होगा, और जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनको तो देना नहीं है, कारण कि अभी तो 2 वर्ष जो है प्रोबेशन पीरियड में है, तो 8वें वेतन का लाभ विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिलेगा। और नियोजित शिक्षक रहेंगे तो देना ही होगा, क्योंकि 7वें वेतन का लाभ उसको मिला था। तो 8वें वेतन का जो लाभ है वो फिर नियोजित शिक्षकों को मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो अपने आप को ठगा महसूस करेंगे और सरकार के ऊपर खासा दबाव होगा कि जो विशिष्ट शिक्षक बने, राजकर्मी बने, उनको क्या लाभ मिला। कारण कि पहले ही अनाउंस करके सरकार बैठी हुई है कि अभी फ़िलहाल विशिष्ट शिक्षकों को और बीपीएससी वाले शिक्षकों को जो है वो 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। तो सरकार चाहती है कि कैडर को ही समाप्त कर दिया जाए, ताकि फिर ना कोई किंतु होगा ना परंतु होगा। लेकिन मैं उन शिक्षकों को अपील करना चाहूँगा कि जो शिक्षक सक्षमता 3 के लिए आवेदन किए हुए हैं और एग्ज़ाम देने की बात सोच रहे हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि आप अभी थोड़ा वेट करिए, ना दीजिए ज़्यादा बेहतर है, कारण कि ये आपका भविष्य की बात के लिए है, मैं कह रहा हूँ। और जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, थोड़ा उन भूलवश बन गए, चाहे जैसी बन गए हैं, तो हमारे साथ ही बैठने वाले लोग थे ये, और ये हवा में पढ़ कर के दे दिया है। अगर सारे नियोजित शिक्षक इस कैडर को छोड़ करके, अपना पुराना घर को छोड़ करके नए घर को जाते हैं, नई सेवा में जाते हैं, तो यहाँ पर खासा नुकसान होगा उन लोगों को जो पहले दे कर गए हैं, और अब अगर कोई दे के जाएंगे उनको भी। सरकार ये कह रही है, आपने अखबार में देखा होगा कि विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा ये लाभ ऐसा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब ये देना ही है, तो जब परीक्षा होती है, जब परीक्षा का डेट का अनाउंसमेंट होता है, तभी ऐसी बात क्यों होती है। 1 में के पहले आप क्यों नहीं दिए, फिर 2 के पहले क्यों नहीं दिए, 3 का एग्ज़ाम का जब डेट अनाउंस हो गया है तब आप कह रहे हैं कि आप दीजिए, दे करके आइए, ये चीज़ देंगे। तो आखिर आप पहले ही क्यों नहीं दे रहे हैं? जो पहले 1 में गए, 2 में गए, उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? और उनको इतना कम वेतन पर कैसे काम करवा रहे हैं आप? और एक शिक्षक को 15-15 हज़ार रुपया कम हो जाना सैलरी में से, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो सरकार ये चाहती है कि ये कैडर को ही समाप्त किया जाए, नियोजित शिक्षक का जो कैडर है इसको समाप्त हो जाए, और ताकि सरकार के ऊपर जो वित्तीय बोझ है वो नहीं हो, और एक बहुत बड़ा वित्तीय लाभ होगा सरकार को। इसलिए नियोजित शिक्षक, कारण कि नियोजित शिक्षकों को तो भाई अब तो सब सुविधा देना सरकार का मजबूरी बन गया है, और वास्तव में ये सच्चे हकदार भी हैं, कारण कि इनकी सेवा जो है 20 वर्ष से ऊपर हो गई है। जब 20 वर्ष से ऊपर हो गई है, ईपीएफ का लाभ भी अब नियुक्ति तिथि से ही मिलेगा। दूसरी बात है कि फिर इन्हीं नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगा, कालबद्ध भी प्रोन्नति होगा इनको। फिर इन्हीं लोगों को, इन्हीं नियोजित शिक्षकों को भी आगे भी देना है, कई तरह का सुविधा, कई तरह का लाभ उनको देना है।
तो कैडर को समाप्त करना चाहती है और नियोजित शिक्षक इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो किसी भी कीमत पर कैडर को मरने देना नहीं चाहेंगे, कैडर को समाप्त करने देना नहीं चाहेंगे। अगर एक भी नियोजित शिक्षक बिहार में अगर रह जाता है, बच जाता है, तो ये नियोजित शिक्षक का जो कैडर है ना वो जिंदा रहेगा। समझ गए? ये कैडर डेड नहीं होगा, कैडर हर हाल में जिंदा रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नियोजित शिक्षक का कैडर रहे तो आपको नियोजित शिक्षक ही बने रहने में फ़ायदा है। और सक्षमता 3 का जो एग्ज़ाम है ना उसको थोड़ा आप अपने मन से अभी जो बात है उसको थोड़ा आप निकालिए और देखिए ना कि अगस्त में क्या होता है, क्या सरकार कहती है, क्या चाहती है। थोड़ा वेट एंड वॉच के स्थिति में आप रहिए, हड़बड़ा करके कोई भी निर्णय नहीं लीजिए, कारण कि आपका धैर्य ही आपकी असली परीक्षा है। और नियोजित शिक्षक जितना धैर्यवान, सहनशील और परिपक्व भी फिलहाल वर्तमान में अभी कोई भी ना नए वाले शिक्षक हैं, ना 34,000 और न 34,540 के शिक्षक हैं, ना विशिष्ट शिक्षक बने हैं सो, ना बीपीएससी वाले, ना पुराने वेतनवान वाले। इतना धैर्यवान कोई नहीं है जितना संघर्ष नियोजित शिक्षकों ने किया है 20 वर्ष। तो ये संघर्ष सिर्फ और प्रतीक्षा थोड़ा करना है, मुश्किल से एक महीना, मुश्किल से 1 महीना। तो 1 महीना नियोजित शिक्षकों को थोड़ा वेट करना चाहिए। जो भी शिक्षक भाई बहन हैं उनको वेट करना चाहिए कि आगे क्या होता है। मैं तो ऐसे आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप परीक्षा दे दीजिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा वेट करिए, घबराइए नहीं। और नियोजित शिक्षक बने रहने में कोई नुकसान नहीं है और न आपके सर्विस पर किसी तरह का कोई आँच आने वाला है, ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि आपकी सेवा 60 वर्ष है और आप नियोजन इकाई में ही रहिएगा। अगर विद्यालय का ट्रांसफ़र ही लेना होगा तो नियोजन इकाई में ही ना ट्रांसफ़र होगा। इस विद्यालय से नहीं होकर के 1 किलोमीटर आगे या 1 किलोमीटर आप पीछे काम करिएगा। अगर ट्रांसफ़र ये सरकार कहेगी कि नहीं सभी को अपने विद्यालय को चेंज कर लेना है तो नियोजन इकाई में ही होगा, नियोजन के बाहर तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए जो भी शिक्षक हैं वो घबराएं नहीं, थोड़ा वेट करें। और कारण कि सारा लाभ जो है ना बिना परीक्षा का, बिना भाग दौड़ किए हुए, बिना परिश्रम का सारा कुछ आपको मिलने ही वाला है। सक्षमता देना कोई काबिलियत की पहचान नहीं है। सक्षमता दे करके विशिष्ट शिक्षक बनना कोनो योग्यता का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। ये योग्यता का प्रमाण पत्र है धैर्य, योग्यता का प्रमाण पत्र है संघर्ष के साथ जिस हिसाब से हम लोगों ने काम किया है, जिस हिसाब से हम 20 वर्ष अपना सेवा दिया है उसको जारी रखने का है। हम सक्षमता परीक्षा दे करके अपने कैडर को, नियोजित शिक्षक का जो कैडर है इसको क्यों समाप्त करें। सरकार यही चाहती थी कि इन लोगों को देना है ये लाभ तो बिना परीक्षा का और लाभ देती। और दूसरी बात है कि आप नए सिरे से आप ज्वाइन क्यों करवा रहे हैं, रिजाइनेशन क्यों दे रहे हैं, नए सिरे से उसका योगदान क्यों कर रहे हैं। बस परीक्षा दिया और इसी हिसाब से रहता, सारा सैलरी वैसे ही मिलते रहता, तब ना होती डिपार्टमेंटल परीक्षा। ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है, ऐसी तो कोई बात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसी बीच में है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, ये मिलेगा। तो क्या मिलता है थोड़ा वेट कर लीजिए, घबराइए नहीं। और नियोजित शिक्षक बने रह करके भी आपको सब सुविधा मिलेगा, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं मिलने वाला है। और कितना मिलेगा पेंशन के पीछे अगर भाग रहे हैं तो कितना पेंशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा पेंशन नहीं मिलने वाला है। 2,500, 3,000, 4,000, इससे ज़्यादा पेंशन हमको तो नहीं लग रहा है कि दूर दूर तक मिलेगा। नहीं, आपको अगर यकीन नहीं है तो आप पूछ लीजिए कोई 34,540 वाले शिक्षक अगर आपके अगल बगल या आपके विद्यालय में थे और रिटायर कर गए हैं, उनसे ज़रा फ़ोन लगा के, उनका नंबर होगा, फ़ोन लगा कर ज़रा उनसे पूछ लीजिए कि आप जो रिटायर हुए हैं उसमें आपको कितना पेंशन मिल रहा है, तो आपको असलियत पता चल जाएगा। इसलिए अभी किसी झांसे में नहीं आइए, नियोजित ही बने रहिए। नियोजित बने रहने में ही ज़्यादा सुकून है, ज़्यादा शांति और आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह का लाभ जो है ना अभी फ़िलहाल जो वर्तमान स्थिति है उसमें नियोजित शिक्षक बने रहने में ही फ़ायदा है। इसलिए फिर मैं कहूँगा जितने भी शिक्षक साथी भाई बहन हैं कि आप घबराएं नहीं, कैडर को त्यागें नहीं। हम लोगों को नियोजित शिक्षक बने रहने में कोई परेशानी नहीं है और सारा सुविधा जो है इसी पद पर रह करके ही आपको मिलेगा। तो फिर छोड़ करके जाने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अभी फ़िलहाल
अगर सक्षमता 3 की बात सोच रहे हैं तो थोड़ा आप उसको टाल दीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। फॉर्म भर दिए हैं तो चलिए अच्छी बात है, अगला बार आप फॉर्म भरिएगा तो आपको तो पैसा तो लगेगा नहीं, सिर्फ अगले डेट तक इंतज़ार करना है आपको। इसलिए आपसे फिर गुजारिश है कि आप थोड़ा वेट करिए, उसके बाद आगे निर्णय लीजिएगा। फिर आप स्वतंत्र हैं। मैं आपके लिए, मैं अपने शब्दों से मैं आपको कोई बंधन में बांधने वाला नहीं हूँ, मैं बंधन में बांध नहीं रहा हूँ। फिर आप स्वतंत्र हैं, आप जो करिए वो आपकी मर्जी है। और यही बात के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूँ कि आप नियोजित थे तो नियोजित ही अभी रहिए, नियोजित बने रहने में ही आपको ज़्यादा फायदा है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा।